हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी को पता उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती चल रही है और इसमें जो है काफ़ी समस्याएं आ रही हैं उन स्टूडेंट को जिनकी चयन प्रक्रिया पूरी हो जा चुकी है, लेकिन उनको जो है अब क्या है स्टाम्प पेपर की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे नोटरी पेपर या स्टाम्प पेपर कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, कहाँ से मिलेगा और इसमें कितना रुपया लगेगा, ये भी आपको बता दूं। 100 रुपये का स्टाम्प है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी हैं, जैसे वकील का चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये भी कितना चार्ज लग जाएगा टोटल और कितने का ये मिल जाएगा यानी, और इसको जो है कौन सत्यापित करेगा ये भी बताएंगे आपको। एक वकील करेगा तो वो किस प्रकार से किया जाएगा आपको दिखाएंगे, और इस पर जो किस किस के सिग्नेचर होने वाले हैं, प्रधान, सेक्रेटरी, सचिव या किस किस के जो मतलब होने वाले सिग्नेचर हैं वो भी आपको बता देंगे। और जो अगर ये मतलब जो बन जाएगा, जब ये बन जाएगा तो आपको कहाँ पर जमा करना है ये भी बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आपका इसमें समाधान हो जाएगा। तो देखिए साथियों, मुझे आज जमा करना है तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रोसेस पूरा। ठीक है, तो ऑथेंटिकल है, कोई भी इसमें फेक जानकारी नहीं है। यूट्यूब पे जाएंगे काफ़ी बतेरी जानकारी ऐसी मिल जाएंगी जो समझ में नहीं आ रही है, काफ़ी वीडियो में। तो अनुबंध पत्र कहाँ से मिलेगा और किस प्रकार से होगा, मैं आपको पहले वहाँ लेके चलता हूँ। साथियों, हमारा अनुबंध पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और उसके साथ एक स्टाम्प की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बता दूं अनुबंध पत्र कहाँ से मिलेगा। अनुबंध पत्र ये है कि इसमें जो है आपकी वही कहानी लिखी हुई है कि जो मतलब आपने जो है फॉर्म भरते समय पढ़ी होगी नोटिफिकेशन में, तो वही ये 2 फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें जो वही लिखा हुआ है कि आपका 1 साल तक का ये कार्यकाल है और इसमें जो मानदेय राशि 6000 रुपये है, इस प्रकार से लिखी हुई है। इसमें जो है देखो आपको बता दूं दूसरे फॉर्म में क्या है कि दूसरे फॉर्म में जो है इसमें प्रधान के ऊपर सिग्नेचर होने हैं और यहाँ पर 2 गवाहों के साइन चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो साइन नहीं चाहिए, एक्चुअली उनका नाम चाहिए, पिता का नाम चाहिए, निवास स्थान जो आपके ग्राम के निवासी हैं, और ये वो तारीख डालनी है जिस तारीख को ये जमा होना है फॉर्म। ठीक है, या अनुबंध पत्र जिस तारीख को आप जमा करेंगे वो तारीख डालनी है और दोनों गवाहों को यहाँ पर लिख देना। कोई भी आपके ग्राम का निवासी हो उसे डाल देना है। और ऊपर जो है आपको ग्राम प्रधान का सिग्नेचर, यहाँ प्रधान की सिग्नेचर और मोहर, और यहाँ पर आपकी मोहर लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसी सचिव की या फिर किसी और अधिकारी की मोहर नहीं चाहिए, यहाँ पर केवल आपके ग्राम प्रधान की मोहर चाहिए और यहाँ पर आपके जो है साइन सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद जो है वकील के द्वारा इसे जो है सत्यापित कराया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्म ये हो गया साथियों। पहला फॉर्म ये था जो है अनुबंध पत्र का था। तो अनुबंध पत्र कुछ इस प्रकार से आपको बता दूं, इसमें क्या क्या मानदेय वो लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन थोड़ा सा इसे समझ लें ब्रीफ में। तो इसमें जो है साथियों ये संविदा की भर्ती है, 1 साल की नियुक्ति की जानी है। इसमें पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि 6000 रुपये महीने दिए जाने। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि इसका जो कार्यकाल संविदा पर समाप्त होने की तिथि को जो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल की भर्ती है और फिर दूसरी बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। अगला क्रम यही है कि ये पुनः रखा जा सकता है अगर आपका कार्यकाल ठीक ठाक पाया जाता है तो 2 साल के लिए। इस प्रकार से साथियों अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई ग्राम पंचायत जो है आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है, ठीक है, आपके खिलाफ कोई मतलब एक्शन लेती है, तो जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी उसके खिलाफ। ये भी यहाँ पर मेंटेन है। और यहाँ पर ये भी मेंटेन है कि साथियों अगर किसी कार्य की वजह से, आपके कार्य की वजह से, पंचायत सहायक की वजह से ग्राम पंचायत को क्षति पहुँचती है, जो वित्तीय क्षति हो यानी पैसे की हानि होती है आपके कार्य से, तो इसकी जो जिम्मेदारी आपकी होगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसीलिए ब्रीफ में आपको समझाया है यहाँ पर। और 100 रुपये का जो शुल्क लगना है वो भी आपके माध्यम से ही लगना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपको अतिरिक्त तो कोई और सैलरी नहीं दी जाएगी, केवल 6000 रुपये महीने हैं, वो आप दूसरे पॉइंट में पढ़ सकते हैं। ये दोनों फॉर्म आपको भरवाने के बाद, यानी कि जो प्रधान और गवाहों के सिग्नेचर के बाद, आपको जाना है नोटरी वाले वकील के पास, और नोटरी वाले वकील के पास एक खरीदना है स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर होगा 100 रुपये का। 100 रुपये का ई स्टाम्प पेपर खरीदना है। जो स्टाम्प पेपर बेचता है वही खरीद। ठीक है, ई स्टाम्प पेपर कुछ नहीं है, वैसा ही है जो पहले आता था, वैसा ही है। इसे जो है कंप्यूटर के द्वारा निकाला जाएगा, तो ई स्टाम्प राइट हो गया है, मतलब कंप्यूटराइज्ड ई स्टाम्प हो गया। और इसमें क्या है ना कि साथियों इसने सरकार ने ये कर दिया है कि पहले जो स्टाम्प पेपर आते थे वो फर्जी भी आते थे कुछ, इसलिए कंप्यूटर द्वारा बना दी गई है। इसमें क्या है साथियों कि आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर होता है। सर्टिफिकेट नंबर कोई ये वो वाला नहीं है जो आपका पंचायत सहायक में चयन हो गया कि वो सर्टिफिकेट नंबर हो, ये वो होता है जो ई स्टैम्प के साथ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ई स्टैम्प में आता है कि ये कौन सी सर्टिफिकेट है, वही सर्टिफिकेट है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, अकाउंट रेफरेंस, ये सब वही है। ठीक है, तो आपका इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाना, आपका लिखा जाना है बस के आपका नाम लिखा जाना है और पार्टी का मतलब फर्स्ट पार्टी यहाँ पर ये होगी कि जिसको आपको देना है। ठीक है, ग्राम पंचायत को देना तो ग्राम पंचायत, और जिस गांव का नाम है वहाँ पर ये गांव का नाम पड़ जाएगा। वो उसके बाद सेकंड पार्टी में आपका नाम पड़ जाएगा, क्योंकि आप पंचायत सहायक हैं तो आपका पूरा नाम हो जाएगा। जैसे जो मतलब कुछ भी हो, भूप्रकाश हो, रमेश कुमार हो, तो वो डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 100 रुपये का स्टाम्प। बस इतना ई स्टाम्प बनवाने के बाद आपको क्या करना है, वकील के पास जाना है, नोटरी वाले के पास, और वो क्या कर देगा आपको जो है इस प्रकार से
मतलब इसे अटेस्टेड कर देगा, ठीक है। और इसके बाद अनुबंध पत्र का प्रारूप है आपके लिए, ये वाला जो है आपके पास रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपको दे दिया जाएगा। देखिए अनुबंध पत्र का प्रारूप है यहाँ पर ये, और इसमें जो है वही है कि आज तारीख के दिन और इस ग्राम पंचायत जो है इनका जो है चयन किया जाता है, तो वही अनुबंध पत्र आपको लिए दे दिया जाएगा। और ये सत्यापित किसके द्वारा होना है, ये भी वकील के माध्यम से ही होना। तो ये तीनों फॉर्म भर गए आपके। आपको पता है वकील कितना फीस लेता है, तो आपको मैं बता दूं, वकील 50 से 80 रुपये लेगा बीच में, ठीक है, 50 से 80 के बीच, या 100 रुपये ले लेगा बस, क्योंकि भाई वकील का चार्ज अलग होता है, ठीक है। तो वकील का चार्ज अलग हो गया, नोटरी 100 रुपये की होगी, टोटल कुल मिला के 150 से 180 या 200 रुपये करीब खर्चा आना है आपका। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि आपका कितना खर्चा आना है, तो 200 रुपये के करीब मान के चलिएगा आप, या फिर 180 रुपये, ठीक है। ठीक, अब भैया ये बन तो गया, ठीक है, अब बन गया, तो अब इसे जमा कहाँ करना है भैया, इसे करना है आपको जो है ADA ऑफिस में, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ग्राम पंचायत का, तो वहाँ जमा करना है। ये ब्लॉक में मिलेगा, या फिर हो सकता है आपका जो सचिव या सेक्रेटरी जो होता है वो जमा करे, तो आप वहाँ जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार क्लियर कर लें, पहले जाएँ ADA ऑफिस में, क्योंकि जो मेरे को जमा करना है वहाँ मेरे के लिए लिखित आया कि आपको ADA ऑफिस में जमा करना है, लेकिन मैंने सचिव से बात की, सेक्रेटरी से बात की, तो वो कह रहा था कि मेरे लिए दे देना, मैं जमा कर दूंगा। कोई बात नहीं, आपको जैसी मतलब आप जमा करना चाहें, लेकिन ADA ऑफिस में ये जमा होना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वाली समस्या अगर किसी भी साथी के साथ आ रही हो तो इसका समाधान इस प्रकार से हो सकता है। अगर आपका कोई और भी सवाल हो पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपका उसका जो है समाधान किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।